लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। सह्याद्री पर्वत की रहस्यमय वादियों में छिपा एक ऐसा दिव्य स्थान जहां अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव धरती पर अवतरित हुए और स्वयं राक्षस का संहार कर धर्म की रक्षा की। भगवान के पसीने की बूंदों ने कैसे लिया एक मोक्षदायिनी नदी का रूप। यहीं प्रकट हुआ वह अद्भुत ज्योतिर्लिंग जिसके दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की वह पौराणिक कथा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह शिव मंदिर भीमा नदी के किनारे स्थित है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में बना है। मंदिर का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में होना बताया जाता है। मंदिर परिसर में शिवलिंग गर्भगृह में स्थित है जो स्वयंभू माना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। पौराणिक कथाओं में उसका संबंध राक्षस भीम से है जो असुर कुल का बलशाली योद्धा था। कहते हैं कि कुंभकर्ण रावण का भाई के वंश का एक राक्षस था। उसका नाम भीम था। भीम बहुत पराक्रमी और बलशाली था। भीम के कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वरदान मांगा कि मुझे कोई देवता दानव या मुझसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया लेकिन कहा कि यदि तुम पाप और अधर्म करोगे तो भगवान महादेव तुम्हें स्वयं दंड देंगे। वरदान पाकर भीम अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं को हराया, ऋषियों को सताया और निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार शुरू कर दिया। ऐसा वर्णन मिलता है कि भीमा ने एक शिव भक्त राजा को बंदी बना लिया और उसका उपहास करने लगा। राक्षस की कैद में रहते हुए भी राजा ने भगवान शिव की आराधना जारी रखी। एक दिन जब भीम उसे मारने आया तो राजा ने शिवलिंग की पूजा करनी शुरू कर दी। क्रोधित भीम ने तलवार उठाई और शिवलिंग को काटने के लिए वार किया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और एक ही क्षण में राक्षस भीम का संहार कर दिया। युद्ध के बाद राजा, देवताओं और ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे यहीं वास करें और सदा भक्तों की रक्षा करें। भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों के कल्याण के लिए वास किया। क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने राक्षस भीम का वध किया था, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा नदी की उत्पत्ति के विषय में भी कई वर्णन मिलता है कि भीमा राक्षस ने जब भगवान शिव पर तलवार से वार करना चाहा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। उनका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उनके पसीने की बूंदों में से एक नदी प्रकट हुई जिसे आज भीमा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है।